तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस्टर सुपरजीत में। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 1। घर का सारा काम हो चुका है, सारा नहीं है, कुछ काम बचे हैं, कपड़े उपड़े फोल्ड करने हैं, प्रेस करने हैं। बस प्रेस करने का टाइम नहीं मिलता है, कपड़े धुला जाते हैं, सूख जाते हैं। यहाँ मैं वैष्णवी को इस टाइम नहाई हूँ, नहा के सुला दी हूँ। तो ये देखिए सो रही है। तो इसको मैं ऐसे ही बेड पे डाल देती हूँ और एक तरफ कंबल से और एक साइड तकिए से पूरे घेर देती हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आज मतलब वैलेंटाइन डे का फर्स्ट डे, जिसे बोलते हैं रोज़ डे। तो आज रोज़ डे है। शादी के 3 साल बीत चुके हैं, ये चौथा साल चल रहा है। तो देखते हैं मेरे हस्बैंड मेरे रोज़ लेके आते हैं या नहीं लेके आते, या भूल चुके हैं, या नए नए में बस याद रहता है, पुराने बाद याद नहीं रहता। ऐसे मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि ठीक है बच्चे हो गए ये जो भी, लेकिन लाइफ तो इंजॉय थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। तो मैं कहाँ जाऊँगी उसको लेके, कहाँ लेने जाऊँगी रोज़, हस्बैंड को लाना चाहिए। हाँ मैं ऑर्डर कर सकती थी, बट ऑर्डर नहीं किया, फालतू के पैसे क्यों बर्बाद करने। क्या होता है रोज़ जैसे कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं मंगाई हूँ। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि अगर वो आते हैं ना, अगर रोज़ लेके नहीं आएंगे ना, तो आज के दिन झगड़ा कर लेंगे। उनका बोलेंगे कि बताइए नए नए में आप रोज़ देते थे और जब पुराने हो गए तो मतलब रोज़ भी नहीं दिया। यही होता है प्यार क्या, ऐसा कुछ डायलॉग मार दूँगी। बट देखते हैं, पहले देख तो लूँ लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, घर का कुछ काम बचा है, कुछ काम हो चुके हैं, बट एक खाना नहीं बना है मेरे घर में अभी तक। 1 बज चुके हैं, 1 से ऊपर ही हो गया है। पावर ऑफ। तो खाना नहीं बनाने का सिंपल रीज़न ये है कि घर में है हम और वैष्णवी को तो खिला ही देते हैं, सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कि मेरे लिए खाना मत बनाना, हम ऑफ़िस में ही खा लेंगे। तो वो ऑफ़िस में ही खा लेंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए सिर्फ खुद के लिए कौन खाना बनाए, इसलिए थोड़ी सी आलस हो जाती है। जब वो खाते हैं ना, टाइम टू टाइम खाना बनता है, टाइम टू टाइम खाते पीते भी हैं, लेकिन वो ऑफ़िस में खा लेते हैं ना, तो फिर तो बनाने का ही मन नहीं करता कि खुद के लिए क्या बनाऊँ, ऐसा है। लेकिन भूख तो लग रही है, क्योंकि 1 बजे है, नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, कुछ करने का नहीं मन करता। और मैं आज ना फ्रिज की थोड़ी सफाई कर रही थी, तो उसमें हमने ध्यान दिया ही नहीं कि हमने बहुत सारा छाछ मंगा के रखी हूँ, बहुत सारा 10-15-20 पैकेट मंगा के रखी थी। लेकिन शुक्र ये है कि एक्सपायर नहीं हुआ है, इसकी एक्सपायरी भी होने में बहुत टाइम है। जुलाई 24, तो ये बच गया है, इसको ख़त्म कर देती हूँ। और हमने ये याकूट मंगाई थी 1 पैकेट, जिसमें 5 पीसेस वगैरह कुछ ऐसे आते हैं। और ये हमने मंगाया था वैष्णवी के लिए, वैष्णवी के पापा के लिए। बट वैष्णवी के पापा तो बड़ा नौटंकी करते हैं खाने पीने में, उनसे तो मेरे को ना सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी से है ना खाने पीने में, तो इनसे ही है। खाने में बड़ा नौटंकी रहता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, थोड़ा सा मीठा नहीं होना चाहिए, मीठा तो खाते ही नहीं है। और क्या बताऊँ, मेरे घर में इतना सारा मीठा पड़ा हुआ है ना, कि जो बच्चे लोग आते हैं ना, बच्चे को ना मैं मीठा देती रहती हूँ। मतलब लड्डू वड्डू जो रहता है उनको दे देती हूँ, स्वीट में जो भी आता है ना मिठाई उन्हीं को दे देती हूँ, चॉकलेट वगैरह रहता है वही उन्हीं को दे देती हूँ, बच्चे लोग को ही देती रहती हूँ, अगल बगल बांटती रहती हूँ। एक दिन तो बच्चे बोल रहे थे कि आंटी आप बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हो ना, इसलिए आप मोटे हो गए हो। बताओ, बच्चे भी मतलब बच्चे के दिमाग में भी ये सारी खुराफाती आने लग गई है कि मैं ही बहुत ज़्यादा स्वीट खाती हूँ। मैं उनको क्या बताऊँ कि हम स्वीट खाते तो नहीं हैं, बट कभी कुछ रहता है पूजा पाठ या जो भी, तो मंगाना पड़ता है, और मंगाते हैं तो फिर तो घर में रहेगा ही ना, तो हम लोग खाते हैं तो उसको फेंक तो नहीं सकते ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब बच्चे लोग आते हैं ना उनको तो देती हूँ, या फिर से उस दिन इतने सारा लड्डू चढ़ाए ना, तो अगल बगल जो भी है ना सबको लड्डू बांट देती हूँ। वॉचमैन है 2-2 3-3 वॉचमैन अभी आ रहे हैं, तो मैं वॉचमैन को दे देती हूँ। अभी मैं सोची कि आज रोज़ डे है, तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ और कुछ अच्छा सा तैयार हो जाऊँ। फिर मैं सोची कि बाहर तो कहीं जाना नहीं है, बस नहा धो लो अच्छे से, और बस कंघी करना है थोड़ा सा, क्योंकि वो भी 2-3 बजे तक आ जाएंगे।
सुबह के 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं और आ जाते हैं 2-3 बजे तक। कभी कभी 4-5 बज जाते हैं, बट देखते हैं आज के दिन कब तक आते हैं, अभी तक पता है तो नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है। तो मैं ना इंतज़ार कर रही हूँ कि देखते हैं वो रोज़ लेके आते हैं कि नहीं लेके आते। वैसे क्या लगता है आपको, लेके आएंगे या नहीं? सोचिए आप क्या सोचिएगा, हमें खुद नहीं पता है। मैं तो उनकी वाइफ को फिर भी नहीं पता है लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। उनको अगर चीज़ें याद रहेगी ना तो वो गुलाब का पूरा बगीचा खरीद के ले आए, और याद नहीं रहेगा ना तो कुछ भी ना लेके आए। आजकल वो भुलक्कड़ भी हो रहे हैं थोड़े से, क्योंकि क्या है ना, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनको, पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ना, कौन कंपनी वाले ना, मैं तो बोलती छोड़ दो जॉब, दिमाग ख़राब होता है। खुद का बिजनेस कर लो, जब मर्जी रहेगा करेंगे, नहीं मन रहेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा है। बट किसी के अंदर काम करने का ना यही होता है, इतना प्रेशर देते हैं ना, इतना प्रेशर देते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा उनको काम का प्रेशर हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह से काम करते हैं, रात के कितने बजे तक पता ही नहीं चलता, इतना सारा काम दे दिया गया है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं, और आजकल खाना उनका इतना कम हो गया ना, वजन ही कम हो रहा है। हम यहाँ डाइट से कम करने की कोशिश करें तब भी कम नहीं हो रहा है, वो बेचारे ऐसे ही कम होते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब उनको प्रेशर है। तो मैं उनसे कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा नहीं करूँगी, बस मजाक कर रही हूँ उनको, बस थोड़ा सा प्रैंक करूँगी अगर नहीं लेके आते तो, और लेके आते तो फिर देखते क्या होता है। वैसे मैं यही सोच रही हूँ कि लेके आएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार तो लाए थे, मैं पिछली बार तो वहाँ थी ना पुठिया में, मैंने अपने ससुराल में, तो वहाँ पर तो वैलेंटाइन डे पे हर चीज़, चॉकलेट का तो पूरा ही बड़ा डब्बू इतना सा ले गया। मैं तो मीठा वीठा तो कुछ भी नहीं चाहती, चॉकलेट डे पे ना लेके आए, बट छोटा सा 25 पैसा का जो आता है ना वो भी ले आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खाते ही नहीं है, क्या करना है लेके अभी। लेकिन पुठिया में जब थे ना, इतना सारा चॉकलेट का वो बंडल लेके आए थे ना, मैं तो आज भी याद करती हूँ ना, वो तो ऐसे ही रखा रहा, हम लोग खाते नहीं थे, थोड़े बहुत जो है ना मेरे वैष्णवी के जो चाचू हैं वही थोड़े बहुत खाए, और जो घर के मेंबर हैं वही लोग खाए, उन लोगों को ही बांट दिए। फिर बहुत सारा पड़ा हुआ था, फिर घर के लोग थोड़े थोड़े करके ख़त्म किए, कि हम दोनों खाते ही नहीं हैं सब चीज़ें। तो कभी कभी ना इसके चाचू की बहुत याद आती है खाने पीने के मामले में, जैसे इतनी सारी चीज़ एक्सपायर हो गई हूँ तो क्या करें, एक्सपायर हो गया है तो फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब खाओगे तो क्या होगा, बर्बाद ही होगा ना। और अभी क्या है ना, मेकअप का भी इतना सारा एक्सपायर हो गया ना, सही में यार नहीं लेना चाहिए मेकअप का इतना सारा सामान, बहुत सारा मेकअप का सामान। तो मैं शादी का इतना एक्सपेंसिव सामान ली थी ना, वो सब एक्सपायर हो गया, क्योंकि कहते हैं जो लोग लगाते ही नहीं है ना उनका बर्बाद ही हो जाता है, हम लगाते ही नहीं हैं। मेरे को पता नहीं, मेकअप करना ये सब पसंद ही नहीं है, बस कब करना है जब कहीं घूमने के लिए जाएं या कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, तो लगता है कि सबसे बेस्ट दिखो। वैसे घर में तो मुझे नॉर्मल रहना ज़्यादा पसंद है, घर में मुझे ना नए कपड़े पहन के भी रहना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे अंदर ऐसी चीज़ क्या है कि अगर मुझे नए कपड़े पहन के बोलोगे ना घर में रहने के लिए, तो मुझे ना काटता है बॉडी में। मुझे लगता है घर में एकदम सादा साधारण सिंपल जितना हो ना वैसे रहो, बिना मेकअप वेकअप का। तो मैं हमेशा से मैं मेकअप, शादी से पहले मैं बिल्कुल ही मेकअप नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर मैरिज हमने कहते हैं ना एक्साइटमेंट में इतना सारा मेकअप का सामान ले लिया था शादी पे, बहुत कॉस्टली गया था मेकअप का सामान। मेरा जो नेकलेस था ना उतना महंगा था, तो उसमें लिए तो सोचा कोई बात नहीं चलेगा, शादी तो एक ही बार ना करने, कौन सी बार बार होती है। लेकिन कॉस्मेटिक का इतना सामान पता नहीं क्या सोच के ले लिया था, वो भी इतना सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी यूज नहीं किया हमने। खैर कोई नहीं, हो गया सो हो गया। लेकिन अभी भी क्या है ना, कुछ चीज़ें अगर लेती हूँ ना घरेलू उपयोग के लिए थोड़ा बहुत, वो भी नहीं लगा पाती, वो भी ऐसे ही रह जाता है। तो बहुत सारे, और वो क्या ब्रांड का ले लो ना, तो ब्रांड में थोड़े से महंगे तो आते हैं ना, जैसे मम्मा अर्थ का मैं ज़्यादातर यूज करती थी, और अभी मम्मा अर्थ का ही ज़्यादातर सब प्रोडक्ट ले रखी हूँ, तो थोड़ा तो कॉस्ट आता है। शुगर का, लेक्मी का, ये सब का थोड़ा सा तो कॉस्ट है करके। अभी मैं एक जगह मॉल गई थी ना, वहाँ पे कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान मिल रहा था, तो वो काफ़ी ब्रांडेड, मतलब मेरे को नाम भी नहीं पता है, ऐसे हट के वो नाम था। ये इन सब ब्रांड से, जैसे शुगर, लेक्मी, ये सब तो हर कोई जानता है ना, नायका वगैरह ये सब हर कोई जानता है। इसका फ़ोन आ रहा है, पता नहीं किसका फ़ोन है, मैं तो रिसीव कर लूँ। तो कस्टमर केयर का फ़ोन था,
क्योंकि आजकल मेरे पास कस्टमर केयर का फ़ोन बहुत ज़्यादा आता है। फ़ोन तो बजता ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं रहता है, लेकिन जब भी कभी फ़ोन बजता है तो कस्टमर केयर का ही रहता है। तो ऐसा है। तो मैं बोल रही थी कि महंगे प्रोडक्ट के बारे में। मैं जहाँ मॉल गई थी ना, तो वहाँ देखा ना बहुत ही कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब प्रोडक्ट था, कॉस्मेटिक का सारे सामान। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैम आपको कितने का चाहिए, तो हमने उनसे बोला कि मैम ज़्यादा नहीं, मतलब 335 इनफ है, इससे ज़्यादा कभी नहीं चाहिए, हमें काजल और फाउंडेशन लेना था। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैम इतना सस्ता तो नहीं है मेरे पास। तो हमने बोला कितने का है, तो उन्होंने बोला कि 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार। हम लोग माय गॉड इतना भी महंगा होता है क्या प्रोडक्ट। हम बोले सॉरी मैम आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए था। इसके लिए उन्होंने नहीं लिया। और जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि इतना महंगा प्रोडक्ट लेना है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और वाकई में इतना महंगा प्रोडक्ट मैं वीडियो तो बनाऊंगी ना, आपको भी दिखाऊंगी कि मतलब जो 3035 या 1100-1200 का जो होता है प्रोडक्ट, और ये 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार का जो एक फाउंडेशन, दोनों में क्या अंतर दिखता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मुझे इतने महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। और सही बताऊँ ना, अगर उतने महंगे प्रोडक्ट लेने के बाद वो अगर एक्सपायर हो गया ना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाए। सही में मैं ना कभी इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहूँगी, कभी भी नहीं। और जब कभी भी लेगा मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे लेना चाहिए, मैं कभी अगर ट्राई करना चाहूँगी तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मैं वो इतना महंगा प्रोडक्ट कब लूँगी। अभी तो फ़िलहाल घर में यूज़ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं ना लूँगी, कभी नहीं लूँगी मैं इतना महंगा प्रोडक्ट, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। हाँ, शादी फंक्शन के लिए ले सकती हूँ, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी लेने का कोई मकसद ही नहीं है कि 5-10 हज़ार 15 हज़ार का एक एक प्रोडक्ट लूँ। इतना क्यों फालतू का पैसे बर्बाद करना, इससे वजह मैं कुछ ऐसा चीज़ ना ले लूँ जो मैं हमेशा के लिए यूज़ कर सकूँ। तो यही है। तो इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है। अभी क्या है ना, इतने सारे सामान है ना मेरे पास, इतने मतलब कॉस्मेटिक का सामान एक्सपायर हो गया है ना कि सही में लगता है क्या यार क्यों ले लेती हूँ कभी कभी। घर में भी यूज करने के लिए जो ले रही हूँ ना वो भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि घर में भी कुछ नहीं लगाती। आप मेरे सारे ब्लॉग उठा कर देख लो, ऐसे ही रहती हूँ मैं, देख रहे हो। अभी क्या लगाएं, कुछ नहीं, एक सिर्फ मॉइस्चराइज जो फेस क्रीम होता है वो लगाएंगे, और कुछ नहीं, बैठी हूँ इसे, क्योंकि फेस को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है। और घर में क्या मेकअप करके बैठना, और मेरी तो बिल्कुल ही आदत नहीं है मेकअप करके बैठ के वीडियो बनाऊँ करके, ऐसे ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा फिल्टर यूज़ कर देंगे तो ऐसे सुंदर हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल मैं रील्स वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो कुछ नहीं, एक लिपस्टिक और एक पाउडर लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, और ऐसे ही रील्स बना देती हूँ ऐसे ही। हाँ ठीक है, जो लोग अभी प्रोफेशनल हैं तो थोड़ा मेकअप करके सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है इतना ज़्यादा मेकअप करके घर में रहने का, और इतने महंगे कपड़े पहन के घर में रहने का। मेरे को तो कहीं जाना है, ये जो भी है ना, शादी फंक्शन इस टाइप का होता है ना, तो फिर तो मुझे सबसे बेस्ट दिखना होता है। इसके लिए मैं जितने पैसे लगा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे ही परफेक्ट दिखने के लिए वो करना चाहिए। घर में मुझसे घर में इतने महंगे कपड़े पहन कर ना बैठा भी ना जाए, मैं तो बस बार बार उसी को संभालती रहूँ, क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं होता। मेरे को घर में नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद है, कि मैं नॉर्मल अच्छे से रहूँ ये करके। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हो, हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ और अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध कर लूँ। देखो इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लग गई हूँ आजकल, तो मेरी हिंदी इंग्लिश ऐसी हो गई है ना, समझ में नहीं आती बोलती क्या हूँ, बोला क्या जाता है। देख रहे हो, अभी भी ऐसे हो रहा है। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खुद के खाने के लिए, देखते हैं, कुछ तो ट्राई करेंगे। घर का ही, बाहर का तो खाते नहीं हैं आजकल। मिलते थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो वो आ गए हैं, अब देखते हैं। तो मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, देखती हूँ। यार ये ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत दे दे, हो सकता है छुपा कर रखी हूँ, हमें भी तर पाए, बट देखते हैं। गेट खोलती है, आ गया। अब तो आपको आपको याद था? दिन भूलने वाला चीज है। हैं, हमको लगा शादी के 3 साल बीत गया तो नहीं देंगे। दो लेके आए, किसके लिए? तुम दो भागों में हो ना। तो हमें क्यों दे रहे हैं, मतलब दोनों हम ही को दे रहे हैं, तो लीजिए सोई फिर। हुई है। हाँ सो गई है, उठेगी तब अब उठ देंगे। नहीं, फिर भी जाके इसी बगल में तो रख फिर दीजिए। तुम उधर ना जाएगी तो हम देखेंगे कौन दिया मतलब है। एक मेरे लिए, एक वैष्णवी के लिए ना। थैंक यू। हमें लगा नहीं था कि आप रोज़ लेके आइएगा। लग जाएगा तो क्या? हम भी मंगा सकते थे, बट हम सोचे क्या मंगाना।
आप हम नहीं देंगे तो कौन सा आप झगड़ा कर लीजिएगा, लेकिन आप नहीं ले गए तो हम झगड़ा करते। और एक नहीं दो दो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताएं, हस्बैंड वाइफ के साथ। रोज़ डे अपने पापा को भी बोल सकते हैं, अपने भैया को भी बोल सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हो ना उन सबको बोल सकते हो क्या। हाँ, ज़रूरी नहीं है। अब क्या कहते हैं ना, सब लोग एडवांस हो गए हैं, तो अपने पापा को भी बोल दो हैप्पी रोज़ डे, मम्मा हैप्पी रोज़ डे। तो मैं वैष्णवी को बोल देंगी। वो वैष्णवी सोची कि मम्मा मेरे लिए लेके आए, पापा लेके नहीं आए। मेरी बिटिया रानी बुट जाएगी तब तो। हैप्पी रोज़ डे मेरा बेटा। और उठेगी तब ना देखेंगे क्या करती है। बट थैंक यू, इसको रखती हूँ वैसे संभाल के। थैंक यू, हमें लगा नहीं था कि आप लेके आइएगा। मैं वीडियो बनाई हूँ, इसमें बोल रही थी कि नहीं लेके आएंगे तो झगड़ा करेंगे। झूठ मूठ के, बट करते झगड़ा थोड़ा सा, लेकिन आप झगड़ा नहीं करने के लिए वो लेके आ गए। चलो थैंक यू, सादा सादा थैंक यू। खाना नहीं खाइएगा? क्योंकि उस टाइम मैं नहाने गई थी, इसको भी नहा दिए आज, इसको सुलाई हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली गई, इसलिए फ़ोन नहीं उठाई आपका। निकल आज बड़ा जल्दी निकल गया, पहुँच भी जल्दी गया। बट मैं खाना नहीं बनाई अपने लिए, टाइम ही नहीं मिला, और सोचे थे क्या बनाए, भूखे रहेंगे आज फास्ट। टाइम नहीं मिला बनाने का, और मन भी नहीं किया बनाने का। ये तो वैष्णवी हैप्पी रोज़ डे, इसका एक्सप्रेशन देखिए, सो के उठी है। एक पकड़ना, एक तो मेरे पापा को देंगे। हैप्पी रोज़ डे। थैंक यू। आप ही का रोज आप ही को मुबारक हो। साफ ही नहीं दिख रहा था, कलवा इंसान तो कलवा नहीं दिखेगा। एक तो लाइट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, भुक 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 करता रहता है, देख रहे हैं। वैष्णवी तो हैप्पी रोज डे वैष्णवी। तो खाना तो बना ही नहीं, आज दिन भर लगता है भूखे रहने का इरादा है, तो हमने पी लिया है छाछ, वैष्णवी को भी थवा दिया है छाछ। मम्मा को नहीं बोलेगी हैप्पी रोज डे? मम्मा को दो, आप तुम भी दो ना, इसी में काम चला लेंगे हो। ज़रूरी नहीं है, अंदर से फीलिंग होनी चाहिए। क्या एक बुके था ना हमारे यहाँ, फेंक दिए ना, सूख गया था। कौन भेजा था? आपके भाई भेजे थे ना बुके। आज रोज़ डे है, आज कुछ भी नहीं भेजे आपके भाई, प्यार कम हो गया है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे? अरे यार, रोज़ डे पे तो देना चाहिए ना, एक बुके, कम से कम एक गुलाब भी आप ऑर्डर कर देते, हाँ खुश हो जाते। जहाँ प्यार रहता है वहाँ भेजना चाहिए। चलो इसने भी, कोई प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ पापा करते हैं। आ जाओ, कोई भी भेज सकते हो यार, जो भी हमसे प्यार करते हैं। और वैष्णवी से कम वैष्णवी को ही भेज देते। हाँ, जब तक ये ब्लॉग डलेगा ना, हमारा लगता है कि वैलेंटाइन डे ख़त्म हो जाएगा। फिर वो माथा पे हाथ रख के पछताएंगे। ऐसा है क्या कि यार सच में हम भेज नहीं पाए? क्या उनको पता ही नहीं है कि अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है? पता तो होगा, गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, हो कि 2-4 गो होगी। वैष्णवी तुम्हारी के गो चाची है? 2-4 गो चाची है? मन में सोच रहे होंगे अभी 1 को है नहीं, 2-4 गो बना दी, तो बेचारे का क्या बोले। लेकिन आप रोज़ डे पे रोज़ नहीं भेजे, हम आपको बोल रहे हैं हैप्पी रोज़ डे। वैसे भी तुम भी बोल दो हैप्पी रोज़ डे चाचू। एक दादी घर में तुम्हारे चाचू हैं, तुमसे प्यार करते हैं ज़्यादा, और हमसे
सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं बताओ? मम्मा करती है। बोल दो हैप्पी रोज डे चाचू। कहाँ गए? रोज डे पे रोज नहीं भेजे यार भाई, आपके दिल दुख गया। हम सोचे थे रोज तो जरूर भेजेंगे, अभी डाइट चल रहा है तो चॉकलेट का तो उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट तो हम खाएंगे नहीं ना, वैष्णवी खाएगी। एक रोज़ तो भेज सकते थे, मैं यहाँ पे लगा देती। ज़रूरी नहीं कि ये आप ये वाला भेजो, ओरिजिनल वाला, आर्टिफिशियल भेज दो जो मैं ताकि भी हमेशा लगा देती। कोई नहीं, चलेगा। और मैं ये ब्लॉग तुरंत डाल दूँगी, बट मैं चाह रही वैलेंटाइन डे ख़त्म होने के बाद डालूँ ताकि आपको पछतावा हो। जो के सब टेंशन ना लो यार। देखो तो बगीचा में है एक आध फूल खिला हुआ। वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, बोलो दीदी दीदी। तुम आज कैसे लगा? ये कैसे लगा तुम? आज रोज डे है ना, बोलो हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। उसको बोलो जाकर हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। बोलो सेम टू यू दीदी। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं सब। देखो दीदी पहन के भी आई ना ड्रेस, जिसमें देखो रोज पहने हैं, है ना, फूल है ना, फ्लावर, इसका दिल, इसमें हार्ट है, आई मीन वैलेंटाइंस डे है। मेरे साथ भी इसके यहाँ है फ्लावर, देखो हैप्पी रोज डे। तुम्हारा फ्लावर कहाँ है? पैंट में। हाँ सब रेड रेड, आज के दिन रेड रेड पहनना था ना। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ ये अंकल ला के दिए हैं वैष्णवी को। हाँ और तोरी के हैप्पी रोज डे। मेरे बेबी को फैजान को करती, मेरे भाई का नाम फैजान है। फैजान है। आज हैप्पी रोज डे है ना, इसलिए मैं इसको किस दे। हाँ किस्सी दे दी, किस्सी दे दी, दीदी ने किस्सी दे दिया। तोरी के वैष्णवी खुश हो गई। बोला हैप्पी रोज डे दीदी। किसका बच्चा रो रहा है इतना ज़्यादा? कितना ज़्यादा बच्चा रो रहा है ना। तो इवनिंग का टाइम है, इस टाइम हम लोग जाते हैं वॉक करने के लिए एवरी डे, क्योंकि अभी हम डाइट पे चल रहे हैं। तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम आधा एक घंटा नीचे जाके वॉक कर लूँ। यहाँ पे वॉक करते रहते हैं, बट हाँ नीचे चला जाता है तो फ्रेशनेस भी आता है और थोड़ा सा रूम से भी बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज रूम में ही पड़े रहते हैं। तो हमने दिन भर खाना नहीं बनाया था, आपको बताई थी। तो अभी मैं सोच थोड़ी सी भूख लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी जाके मैं ना डिनर इडली कर लेती हूँ बाहर ही, बनाने का ही मन नहीं है इस वजह से। तो मैं कितना दूर पे मिलेगा इडली वो नहीं पता, लेकिन हम लोग मिनिमम 3 किलो या 5 किलोमीटर ना पैदल चल देते हैं, इतना चल लेती हूँ एवरी डे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, इडली सर्च करेंगे पैदल पैदल ही, और जहाँ इडली मिल जाएगा वहाँ खा लूँगी, खा के फिर वॉक करते करते आ जाऊँगी। तो खाना भी हो जाएगा और वॉकिंग भी हो जाएगी। हमारा ये निकल रहा है, ये देख रहे हैं, ये मेरा निकल रहा है, देख। हाँ ये वैष्णवी का भी है, मेरे ही फेस का स्ट्रक्चर उसके वो उसमें है ना। पता तुम्हारी रूप लेके आएगी जैसे सीरियल में लेके आते हैं। हाँ ट्विंस, वैसे मेरा जो बच्चों में ट्विंस में कहते हैं, मेरी हम शक्ल बनेगी है। और क्या कहते हैं, मेरा फ़ोटो देखे थे ना बचपन का, घर पे दुर्गा पूजा में दिखाई थी ना, कैसे लग रहे थे ना, डिट्टो मेरी जैसी ही। जब चेयर पे बैठी, उसका फ़ोटो देखे हम लगाएंगे अगर मिल जाएगा तो। इधर मेरी फ़ोटो है, इधर वैष्णवी की फ़ोटो, इतनी मस्त लग रही थी ना। पापा बोलते हैं एक जैसी माँ बेटी दोनों लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं, वॉक करते करते ही मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आके ऑर्डर कर लेंगे। बस वॉक करती हूँ मैं 1 आवर नीचे जाके। चप्पल ही पहन लेते हैं क्या, जूता तो सूखा नहीं हो, और जूता वूता सब धो धा दिए, आपका भी चप्पल धो दिए, थोड़ा गंदा हो गया था ना। और आज पता है एकदम रगड़ रगड़ के नहाए हैं,
दोपहर को भी अच्छे से साफ किए हैं। सारे बच्चे चले गए हैं। हाँ नहीं, इनर क्यों पहनना, इसको सब पहना दे, ठंडी लगेगी चाहिए, तुरंत तो आ ही जाएंगे ना। चलिए, तो ये देख रहे हैं बनाना का पौधा लगा है, केला का पौधा, जिसमें फल भी है लेकिन नीचे जड़ में कुछ में समझ नहीं है, कोई फेस्टिवल है फिर ऐसे ही लगा है। हस्बैंड छोड़ के ही भाग गए, ऐसा होना चाहिए। पता नहीं किसके साथ जा रहे हैं, मुझे समझ के तो नहीं जा रहे हैं, पूछती हूँ जाकर। हमें समझ के किसी और के साथ आप जा रहे हैं। हाँ सही बताना, हमें समझ के किसी और के साथ जा रहे थे ना। मैं समझ किसी और के साथ जा रहा था। हाँ संभव है कभी, देख रहे वैष्णवी। चलिए इतनी फास्ट चलें तो फिर तो लेट ही हो जाएगा, 5:30 बज गए हैं। बेंगलोर का ट्रैफिक देखिए, कितना कितना किलोमीटर चल दिए हम लोग। 1 किलोमीटर खड़ी, तो 1 किलोमीटर चल दिए हैं। यहाँ का ट्रैफिक देखिए, शाम का ट्रैफिक है। इधर तो थोड़ा कम दिख रहा है, बस रोड क्रॉस करना। कहाँ जा रहे हैं आगे? आगे से यू टर्न लेंगे क्या? तो यहीं से यू टर्न लेना है वैसे भी। चलिए। हैं? तुम समझ गई हो। हम नहीं समझे, हम सोचे हम खाएंगे, अभी आपका खाने का टाइम तो देना है। हम भी जल्दी खा लिया करेंगे, उसमें क्या है? तो हम भी खा सकते हैं क्या? एक दिन तो चीट चल रहा है, कितना दिन पहले खाए? हैवी नहीं, हल्का खाना पड़ेगा तुमको। एक ही पीस खा सकती हो। एक पीस खा सकते हैं। तो ये आए हैं चिकन रोल खाने, और यहाँ का चिकन रोल वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत रेगुलर खा रही थी आजकल, लेकिन अब छोड़ दी हूँ डाइट, जब से फॉलो करने लगी हूँ। यहीं से रोड क्रॉस करना है ना, रोड क्रॉस कर लेते हैं, मोबाइल रास्ते में नहीं चला सकती। हमने रहा चारकोल, देखिए तो यहीं पे हमें हाँ ऐसे ही करते हैं। तो हम तो ग्रिल खा सकते हैं, डाइट में ग्रिल खाया जाता है, तो इसलिए ने मूड चेंज हो जाता है फटाक से। ठीक है वैष्णवी, तुम क्या खाएगी? भक्तिनी जो बन गई है, काजल रहने देती है लड़की। ग्रिल हो जाएगा ना, फिर ले आओ, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ग्रिल मंगा रहे हैं, तो दोनों मिलके ग्रिल खा लेंगे और डाइट का डाइट भी हो जाएगा। और रोल मंगा रही हूँ, तो रोज़ डे पे हम लोग ये खा रहे हैं ना। देखिए देखिए इसको, बस तोड़ दो वैष्णवी, बस तुम तोड़ दो ना। वैष्णवी कहाँ गई? हाँ खाली थाली ला के रख दिए। हे देखो, सही में लड़की जो है ना, एकदम सारा सामान देख रहे हैं कहाँ रखे हैं हम। हाँ तबाह तबाह करके रखी है लड़की। सही में ये लड़की अब नॉर्मल नहीं रही। वैष्णवी बहुत परेशान करने लग गई। जितना ही सोचते थे ना, मेरा ही श्राप लगा है, बदमाश बच्चा चाहिए, बदमाश बच्चा चाहिए। देखिए कितना बदमाश बच्चा मिल गई हमें। चल इधर, चप्पल काहे छू रही है? आज ही चप्पल साफ किए हैं। इसको पकड़िए ना, इसको देखिए चप्पल उठा रही है। कहूँ से निकल रही है लड़की दिलकी से। झाड़ू पोछा भी लगाए जेस्ट, लेकिन लग रहा है साफ, लग रहा है नीचे गंदे जैसा। ये टाइल्स ही ऐसा हो गया है। हाँ गंदा ही गंदा दिख रहा है। पता है वैष्णवी, आए टहलने के लिए और खाने बैठ गए चिकन। ऐसा तो होना चाहिए ना। आजा इधर, आजा बेटू, आजा जल्दी आजा। कहाँ है कहाँ है कहाँ? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मम्मा क्या खा रही है, देखो मम्मा क्या खा रही है। देखिए देखिए देखिए, इसको बार बार जो है ना कुछ दिखना चाहिए। इधर आओ जल्दी, इधर आ जाओ वैष्णवी। देखो क्या खा रही है मम्मा, देखो क्या खा रही है।
बस हो गया, इसका बदमाशी बस है। खड़ा होके चलो, खड़ा होके चलो तो वैष्णवी, खड़ा कीजिए, खड़ा करके चलेंगे ना। यहाँ पे मेरा ग्रिल नहीं आया, खाली प्लेट ही रह गया, लेकिन यहाँ पर रोल आ गया है, 2 रोल। या आप रोल खाइए, क्योंकि ग्रिल नहीं क्योंकि मेयोनीज ही ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोग को थोड़ा वेट कर लेंगे। बट मेयोनीज के बिना ग्रिल अच्छा भी नहीं लगेगा, खाइएगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रिल आ चुका है। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, मेरे पति देव तो खाए नहीं ग्रिल, हमें खाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी है। तो बोले हमसे ना चलेगा और हमसे भी ना चलेगा, बहुत स्पाइसी है। देखिए इतने स्पाइसी खाते नहीं है ना, आदत नहीं रही खाने की, पानी में पैसे सारे जाते हैं। एगो पचा रही है लड़की, खाती कुछ नहीं है, पचाती बहुत ज़्यादा है। वैसे ही पसंद नहीं है, बहुत में जो डाइट पे ग्रिल खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल मसाला वगैरह नहीं रहता है ना, इस वजह से। बट अच्छा भी नहीं लग रहा है, स्पाइसी भी ग्रिल पे दिमाग खराब हो गया। इसके साथ मैं इडली खाने के लिए निकली थी, इडली खा के चली जाती। अब इडली भी नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, बस अभी से भूखे रहना है रात में, कल खाऊंगी जो भी खाऊंगी। $2,000 years later. हल्की आ गई और तुल गई, ये क्या है? हाँ हम लोग नहीं थे और बच्चे क्या लेके गए हैं, वैष्णवी शॉर्ट फैमिली को, और एक स्कूटी भी रख के गए हैं। जरूर वैष्णवी, हाँ देखिए हम रहे या ना रहे, मेरे द्वार को सजा के जाते हैं बच्चे लोग रोज। आजा बेटू, ओह थक गई मम्मा, इतना थक गई, मेरा हड्डी जवाब दे रहा है, अटक गया हड्डी। चट चट क्या कर रहा है? तो फाइनली हम आ चुके हैं। पता नहीं इस लॉक को क्या हुआ है, लगता ही नहीं है। ठंडी में लगता है ये भी जाम हो जाता है क्या? परेशान हो जाती हूँ लगाने से। आज कुछ भी टारगेट डन नहीं हुआ, आज थोड़ा सा पसीना आया, नीचे थोड़ा स्पीड में चले ना, हड्डी जवाब दे दिया, कट कट कट। इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, क्या बताएं। अभी एक भी टारगेट डन नहीं हुआ है आज, ना स्टेप डन हुआ है, ना कैलोरीज हुआ है, ना किलोमीटर हुआ है। हाँ 8,000 8,000 तो घड़ी नहीं लगाए थे सुबह से, तो उसको काउंट नहीं किए। हमें इसमें टारगेट डन करना है ना, इसमें नहीं हुआ ना। दिन भर में तो कर ही लेती हूँ, 15,000 चल लेती हूँ और 10 किलोमीटर पर डे, और 8 से 9 800 to 900 कैलोरीज डन करती हूँ। लेकिन आज वॉच लगा के रखे नहीं थे सुबह से बैंड, इसकी वजह से ना मुझे पता नहीं चल रहा है, और अभी इतना ही हुआ है शाम से। तो मेरे को इसमें बैंड में कंप्लीट करना है। तो हे गाइज, अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, और मेरा रोज डे ख़त्म हो चुका है आज के दिन ग्रिल चिकन से। क्या मेरे को ना ग्रिल चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज ही के दिन हम खाए हैं, अच्छा नहीं लगा मेरे को, और ऊपर से स्पाइसी खतरनाक दे दिए थे, तेज जैसा हो रहा था। तो
इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।